रिच डैड पुअर डैड, जो कि इस टाइम की आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। तो रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत प्यारी लाइन कही है कि अमीर लोग जो होते हैं वो हमेशा एसेट्स ऑन करते हैं, रिच पीपल ऑलवेज ओन एसेट्स, जबकि जो गरीब या मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे किसी कैटेगरी को स्पेसिफाई करना हमारा मतलब नहीं है, ठीक है, बस यहाँ पे बात हो रही है वो माइंडसेट की, जो लोग ग्रो नहीं कर पाते तो वो हमेशा लाइबिलिटीज ओन करते हैं, ठीक है। वो बस लोगों के माइंडसेट की बात कर रहे हैं, दो टाइप के लोग, जो एक तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं फाइनेंशियली, और एक जो एक ही स्टेज पर रहते हैं लाइफ लॉन्ग या फिर बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए और फाइनेंशियली वीक होते जाते हैं, या फिर मैं कहूँ बर्डन होते जाते हैं, ठीक है। सो इसी बारे में हम बात करेंगे कि असेट्स क्या होते हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंसान को इतना डिफरेंट बना लेती है फाइनेंशियली और उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो हेलो गाइस, माई सेल्फ मेडिको प्रद्युम्न, आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। एज यूजुअल यू नो, इस चैनल पे हम जनरली स्टडी से रिलेटेड बात करते हैं, बट अभी मैंने रिसेंटली एक्चुअली आई वॉज वर्किंग ऑन दिस फ्रॉम नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट कुछ टाइम से मैं इस पर काम कर रहा था। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ सेपरेट सीरीज ऑन दिस बिकॉज यू डोंट नो, बट अगर स्टूडेंट लाइफ में ये कुछ ऐसे डिसिप्लिन है, अगर आप एट अ वेरी यंगर एज, इस एज में अगर आप सीख लें तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। ये वो चीज़ें जो आपको बेसिकली अगर बहुत ही जल्दी लाइफ में पता चल जाए, ठीक है, अगर बाद में भी पता चलती है तो डेफिनेटली वो नॉलेज तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आए, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। बट अगर आप पहले लाइफ में एक वेरी यंगर एज बहुत इसको सीख ले तो आपकी लाइफ यहाँ से जहाँ तक जा सकती है। सो दिस इज़ वाई आई डिसाइडेड टू मेक अ सीरीज ऑन इट। सो अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर फैमिली मैन हैं या फिर ठीक है जैसे भी हो, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान की लाइफ को चेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसी बारे में हम बात करते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या अंतर होता है, ठीक है। हम सबके पास, हम सब चीज़ों से, मटीरियलिस्टिक थिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। हम सोशल लाइफ होते हैं, हम लोग हर चीज़ के पास होता है, चाहे वो एक बच्चा हो, बच्चे के पास भी एक पेंसिल होती है, चाहे बड़े से बड़ा इंसान हो जिसके पास कार है, बैंगलो है, गाड़ी है, तो हम सब कुछ ना कुछ ओन करते हैं, ठीक है। बट हाउ दैट थिंग्स आर बेनिफिशियल फॉर अस एंड हाउ दीज थिंग्स, और जो चीज़ हम ओन करते हैं वो चीज़ें हमारे फ्यूचर को कैसे रिप्रेजेंट करती हैं और कैसे उस चीज़ को बनाती हैं या बिगाड़ती है, तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। एक मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये भोली सी सूरत अगर ये मेरा शक्ल पहली बार देख रहे हो, अगर इस चैनल पर नए हो और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब कलर का बटन दिख रहा है तो यार जल्दी से उसको क्लिक कर दो, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है और स्टडीज से रिलेटेड तो हम बात करते ही रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी कर दो, कर दिया, और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर देना। चलो ठीक है यार, एक और काम छोटा सा, वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो टर्म्स की बात करते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि अमीर लोग हमेशा एसेट्स ओन करते हैं। तो एसेट्स क्या है, ठीक है। तो एसेट्स बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो चीज़ें हैं जो फ्यूचर में जिस चीज़ की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है, जो फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी और आपके ऊपर एक बर्डन नहीं बनेगी, जबकि लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें जो फाइनेंशियली आपके एक्सपेंसेस फ्यूचर में बढ़ाएंगी, आपके एक्सपेंसेस उस चीज़ की वजह से बढ़ेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल, सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये पुराने ज़माने में अभी भी लोगों की मेंटेलिटी होती है और बहुत अच्छी चीज़ है ना, कि लोगों के पास जैसे एक्स्ट्रा पैसा आता था तो लोग क्या करते थे, ज़मीन खरीद लेते कहीं पे भी। उनको लगता था कि कहीं पे अपने पास है ना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, तो लोग सबसे पहले ज़मीन खरीदते थे। आजकल भी लोग करते हैं ना, जैसे प्लॉट खरीद लिया कहीं पे और उसको डाल के रख दिया कि 10 साल बाद 20 साल बाद कभी काम आए तो ठीक है ना। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेट, ठीक है। अब मैं इसको एसेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए लैंड या फिर ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू हमेशा टाइम के साथ बढ़ती जाती है ना। कल कोई लैंड सपोज कीजिए आपने 2000 में, अगर 2000 या फिर 2010 में भी अगर 5 लाख का ख़रीदा होगा तो आज उसकी वैल्यू लगभग 10 या 12 लाख के समथिंग होगी। सो दिस इज़ द थिंग, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज असेट। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस और ये कैमरा क्वालिटी भी, क्योंकि एक्चुअली ट्राइपॉड ख़राब हो गया तो देखो हाथ से पकड़ना पड़ रहा है कैमरा। ओके,
जबकि लाइबिलिटीज़, तो ये मैंने बात की, एसेट्स ऐसी चीज़ होती हैं जो आपको बेसिकली फ्यूचर में या फिर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी, जबकि लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो अभी से आपके एक्सपेंसेस बढ़ाना शुरू कर देंगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए आपने अभी अर्न करना शुरू कर दिया, आपने कमाना शुरू किया है और आपकी फर्स्ट इनकम आई, आपको लगा कि यार पहली इनकम हाथ में आई है, कुछ खरीदते हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस अगेन, और आपने एक बाइक खरीद ली। ठीक है, एक यंग वर्कर था जो जिसकी पहली इनकम आई और उसने बाइक खरीद ली पहली इनकम के साथ। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है, सपोज किया किसी को लगा कि ज़रूरत है, मैं खुद एक बाइक ओन करता हूँ, ठीक है, ज़रूरत है, खरीद ली। बट क्या ये चीज़ फ्यूचर में उसके बहुत ज़्यादा काम आई? काम तो आएगी, बट क्या उसको फाइनेंशियली कोई बेनिफिट प्रोवाइड करेगी? नहीं, अंटिल वो कोई पब्लिक व्हीकल ना हो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी एक इंसान ने बाइक खरीद ली, तो उसी के साथ साथ उसके एक्सपेंसेस अब शुरू हो जाएंगे और ये रेगुलर लॉन्ग टर्म में उसके एक्सपेंसेस ही बढ़ाने वाली है ये चीज़। ठीक है, अब उस पर्सन को डेफिनेटली लगेगा कि मैं फाइनेंशियली ग्रो किया हूँ। कैसे? पहले मैं पैदल चलता था, अब मैं 2 व्हीलर पे हूँ, थोड़े टाइम बाद मैं 4 व्हीलर पे आ जाऊँगा, मैं फाइनेंशियली ग्रो किया हूँ। बट क्या उसकी ग्रोथ, वो चीज़ जो उसने खरीदी, क्या उसको फाइनेंशियली बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है? नहीं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ लायबिलिटी। ठीक है, सो ये चीज़ें होती हैं जो आपको फाइनेंशियली आगे या तो फ्री बनाएंगी या फिर आपको फाइनेंशियल बर्डन प्रोवाइड करेंगे। तो आपको हमेशा कुछ भी ओन करने से पहले ये चीज़ डेफिनेटली दिमाग में लानी चाहिए कि फ्यूचर में क्या ये चीज़ हमें फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करेगी या फिर फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन आपको फाइनेंशियली वो चीज़ वीक कराती है। ठीक है, और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप जान लो तो। ठीक है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपको अगर लाइफ में पता चल जाए तो डेफिनेटली ये चीज़ चेंज हो सकती है। ठीक है, एक टर्म होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, आपने सुन रखा होगा, नहीं सुना तो आपको शायद टर्म ना पता हो, बट ये चीज़ दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है और हर कोई इंसान ये चीज़ चाहता है। ठीक है, बट इसका एक्चुअल मतलब किसी को पता नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? क्या इसका मतलब ये कि हमारे ऊपर कोई लोन ना हो या फिर कोई बर्डन ना हो? नहीं, वो चीज़ नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि एट स्टार्टिंग प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ, 27 मई 2022 है, ठीक है, तो इससे फ्यूचर के कुछ फिक्स पीरियड के लिए मेरे ऊपर फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम या फिर स्कैरसिटी ना हो। मैं फिर से, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लेके जाऊँगा, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि सपोज़ कीजिए कि आपके मंथली एक्सपेंस 50,000 के, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 का है। ठीक है, तो साल में आपका 1 साल का एक्सपेंस कितना हुआ? 50,000 इंटू 12, 12 महीने का आपका एक्सपेंस हुआ 6 लाख का। ठीक है, तो अगर मैं इस 6 लाख को मल्टीप्लाई कर दूँ 25 से, या फिर सपोज कीजिए 20 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं इस 6 लाख को 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 120 लाख, या फिर मैं कहूँ 1 करोड़ 20 लाख, 1.2 करोड़, यानी 1.2 करोड़ रुपए अगर आपके पास अभी हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अगले 25 साल के लिए फाइनेंशियली फ्री हो। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं ये नहीं कह रहा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको के पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ठीक है, वो मतलब नहीं है, बस ये एक नॉर्मल एल्गोरिदम है जो एक्सप्लेन करता है कि आप कितने टाइम के लिए फाइनेंशियली फ्री हो, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 50,000 के अभी एक्सपेंस है और अभी आप एकदम कमाना बंद कर दो, आप अभी कुछ काम ना करो, तो यहाँ 25 साल के लिए एकदम आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा, है ना। सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड वॉट वी वर टॉकिंग अबाउट असेट्स। असेट्स वो चीज़ है जो आपको बैठे बैठे इनकम देती है, ठीक है। पैसा हमेशा इसकी अपनी वैल्यू लूज़ करता है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपने अलमारी में पैसे बंद कर दिए, सपोज कीजिए, ठीक है, आपने आज 5 लाख रुपए रख दिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 साल बाद निकालोगे तो 5 लाख से घटकर 2.5 लाख हो जाएंगे, नहीं, पैसे उतने ही रहेंगे, बट उनकी वैल्यू घट जाएगी। जो चीज़ आज 100 रुपये में मिल रही, हो सकता है आपको 5 या 10 साल बाद वो 200 रुपये में मिले, तो उस पैसे की वैल्यू घट रही है, ठीक है। मटीरियलिस्टिक थिंग्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो आप रीसेंट एग्जांपल देख सकते हैं, आज से यदि आप 3 या 4 साल पहले के भी देखेंगे तो पेट्रोल की प्राइसेस 70 या 70 या 80 रुपये पर लीटर में पेट्रोल मिलता था, और आज देखिए 110 के को क्रॉस कर चुका है। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि पैसा हमेशा अपनी वैल्यू लूज करता है। एंड टू बी फाइनेंशियली फ्री यू हैव टू मेक डिसाइड दैट वेयर यू इन्वेस्ट योर मनी, ठीक है। आप मनी स्पेंड कर रहे हैं, एवरी एक्सपेंडिचर इज अ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लोग समझते हैं कि हम
पैसा अलग से डालना पड़ेगा, नहीं, आप कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है। बस आपको पता होना चाहिए, अगर आप आधा किलो सब्जी भी खरीद रहे हैं, आधा किलो टमाटर भी खरीद रहे हैं, अगर आपको पता है कि इसका कहाँ प्रॉपर यूज़ है, तो वो 20 रुपये भी अगर आप टमाटर खरीद रहे हो तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सो अभी के वीडियो के लिए इतना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे असेट्स के बारे में बताऊंगा। मैंने अभी आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया कि एसेट्स क्या चीज़ है जो आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो साथ में ऐसे एसेट्स के बारे में बताऊंगा जो अगर आप ओन करें तो डेफिनेटली आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बिकम अ बिलियनियर और मिलियनियर, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अबाउट मनी, दिस ऑल नॉट अबाउट मनी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये चीज़ें पैसे के बारे में नहीं है, ये चीज़ें डिसिप्लिन के बारे में है, जो आपको लाइफ में जब भी पता चले तो डेफिनेटली योर लाइफ बिकम्स वेरी ईजियर, और सबसे बड़ा जो यहाँ पे मेंटल प्रेशर रहता है वो रिलीज हो सकता है, ठीक है। सो अगले वीडियो में डेफिनेटली मैं 7 ऐसे एसेट्स आपको बताऊँगा। सो आप एक छोटा सा काम बस कर सकते हैं, नहीं कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा भी नहीं लगेगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।